नाश्ते या फिर स्नैक्स टाइम में कुछ हेल्दी और चटपटा खाना हो तो आप वेजिटेबल टिक्की बना सकते हैं, जैसा कि मैंने आज बनाया है। इसे बनाना भी आसान है और कम समय में स्वाद बेहतरीन है। बच्चे हो या फिर बड़े, सुबह के नाश्ते में, लंच बॉक्स में उन्हें हर दिन कुछ ना कुछ अलग डिश चाहिए होती है। इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ हेल्दी और टेस्टी नाश्ते लंच बॉक्स की ये रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ, वेजिटेबल टिक्की, जिसे बनाना भी आसान है और कम समय में झटपट तैयार भी हो जाता है और सभी खुश भी हो जाएंगे। तो इसे बनाने के लिए आइए मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, मैं रितु और आज रितु की रसोई में आपका बहुत स्वागत है। तो आज रितु की रसोई में हम बनाने जा रहे हैं हेल्दी टेस्टी वेजिटेबल टिक्की। तो इसे बनाने मैंने ले लिया है 1 कटोरी पोहा और पोहे को मैंने धुल लिया था और धुलने के बाद मैंने इसमें आधा कप पानी छोड़ दिया था ताकि अच्छे से ये फूल जाए। पोहा आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे मोटा हो या पतला। और ये मैंने ले लिया है पत्ता गोभी। और यदि मेज़रमेंट की बात की जाए, इसके नाप की बात की जाए, तो 1 कटोरी यदि आपने पोहा लिया है तो उसी कटोरी के नाप से आधा कटोरी हमको पत्ता गोभी लेना है। और पत्ता गोभी को मैंने कद्दूकस कर लिया था और कद्दूकस करने के बाद उसका पानी हमें निचोड़ लेना है, क्योंकि जो पत्ता गोभी होता है उसके पत्तों में काफ़ी मात्रा में पानी होता है। और अब मैंने ले लिया है 2 मीडियम साइज़ के आलू और आलूओं को मैंने बॉईल करके उसको छील कर रख लिया है। और इसी के साथ ही मैंने मूंगफली के दाने और सफ़ेद तिल ले लिया है। 1 चम्मच मैंने मूंगफली का दाना लिया है और 1 चम्मच मैंने सफ़ेद तिल लिया है। ये नाश्ते को बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनाता है। और मैंने ले लिया है 2 चम्मच करीब मैंने बेसन ले लिया है। मीडियम साइज़ के चम्मच से हमें बेसन लेना है, बेसन की मात्रा को ज़्यादा नहीं रखना है। और इसी के साथ मैंने ले लिया 1 गाजर। गाजर को भी मैंने कद्दूकस करके उसका पानी निकाल दिया था। और पानी का हम इस्तेमाल इसके बाद यदि डो में हमें ज़रूरत होगी तो उसमें करेंगे। अदरवाइज़ यदि हम आटा गूँथते हैं घर में खाना बनाने के लिए तो आप रोटियों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको फेंकना नहीं है। और ये देखिए, जो सफ़ेद तिल थे और ये जो मूँगफली के दाने हैं उसको मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, यानी थोड़ा सा इसको दरदरा कर लिया है। और हमें इसको पीसना नहीं है दोस्तों, केवल इसका टेक्स्चर थोड़ा चेंज हो जाना चाहिए और खाने में इसका फ्लेवर आ जाए। तो इसके टेक्सचर की बात की जाए तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ही हमें इसका टेक्सचर दरदरा सा चाहिए। अब इन आलूओं को भी हमें कद्दूकस कर लेना है। इसकी जगह पर यदि आलू नहीं डालना चाहते हैं आप, तो इसकी जगह पर आप पनीर या चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और बहुत हेल्दी हो जाता है यदि आप पनीर को भी डालते हैं और चीज़ भी डालते हैं इसमें। तो ये देखिए, अब मैंने एक मिक्सिंग बाउल ले लिया है और मिक्सिंग बाउल में अब हम सबसे पहले जो ये भीगे हुए पोहे थे इसको हम डाल देंगे। काफ़ी अच्छे से ये फूल भी चुका है पोहा। और अब इसमें हम डाल देंगे ये जो आलू है, आलूओं को मैंने इसमें डाल दिया है। इस नाश्ते में आप शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, इसमें आप मटर भी डाल सकते हैं। जो भी सीजन की सब्जियां हैं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं टिक्की बनाने के लिए, केवल पत्ते वाली सब्जियों को छोड़कर। और इसमें अब मैंने डाल दिया हरी मिर्च। हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि बच्चों के लंच बॉक्स में देना है तो आप हरी मिर्च को अवॉइड कर दीजिएगा, क्योंकि सर्दियों के टाइम में जो हरी मिर्च होती है ना, काफ़ी स्पाइसी होती है, काफ़ी तीखी होती है, जिससे बच्चे नहीं खा पाएंगे इस नाश्ते को। और अब इसमें मैंने डाल दिया आधा छोटा चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच इसमें मैंने नमक डाला है। और ये देखिए, मैंने आधा छोटा चम्मच इसमें जीरा डाला है। जीरे का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए, ये मैंने नमक डाल दिया है, काला नमक। आधा छोटा चम्मच इसमें काला नमक बहुत अच्छा टेस्ट लेके आता है दोस्तों। और ये देखिए, ये मैंने इसमें थोड़ा सी मात्रा में, यानी आधा छोटा चम्मच, जो मसाले का छोटा चम्मच होता है उसी चम्मच के नाप से इसमें मैंने मसाले का इस्तेमाल किया। पाव भाजी मसाले का बहुत अच्छा एक फ्लेवर देता है। और मूंगफली दाने और सफ़ेद दाना जो हमने क्रश करके रखा था, यानी जो दरदरा कूट के रखा था हमने, उसको सबसे लास्ट में हमें डालना है। और ये देखिए, सारी चीज़ों को हम इस तरह से मिला लेंगे। इसमें एक चीज़ मैंने और डाली है दोस्तों, नींबू का रस आप ज़रूर डाल दीजिएगा। इससे जो चटपटा सा खट्टा सा फ्लेवर आता है ना, बहुत टेस्टी हो जाती है टिक्की। और यदि नींबू रस नहीं है आपके पास, नहीं डालना चाहते हो, तो इसकी जगह पर आप आमचूर पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चों को खट्टा मीठा सा फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और इसमें चीनी नहीं डालनी है, केवल खट्टा, हमें खट्टे का इस्तेमाल करना है। तो इसके लिए आप आमचूर पाउडर या फिर नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब देखिए, इसका हम एक सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के हाथ से डो तैयार कर लेंगे। तो सबसे लास्ट में, जैसा आपने देखा, मैंने मूंगफली के जो दाने थे उसको मैंने सबसे लास्ट में डाला है। तो इसी तरह से आपको भी करना है। और अब देखिए, हाथों पे थोड़ा सा तेल लगाकर
सबसे पहले हम लड्डू बना लेंगे। तो इस तरह से मैंने पहले से ही लड्डू बना कर रख लिया था। इससे क्या होगा ना दोस्तों, टाइम तो बचेगा ही बचेगा। आप इसको मिनटों में झटपट जब चाहे बनाकर तैयार भी कर सकते हैं, क्योंकि लड्डुओं को आप पहले से यदि बना के रखेंगे, यदि आप सुबह की तैयारी कर रहे हैं या लंच बॉक्स में बच्चों को आपको देना है, तो आप शाम के टाइम ही इन लड्डुओं को बनाकर रख सकते हैं फ्रिज में, और सुबह के टाइम में इस तरह से टिक्की के शेप में इसको फटाफट बनाकर आप इसको फ्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से लड्डुओं को पहले बना लिया था और एक साथ मैंने 100 बना लिया था, और इससे मेरे जो टिक्की थी, वेजिटेबल टिक्की, वो जल्दी बन भी गई थी। और ये देखिए, हाथों के बीच में इन लड्डुओं को रख कर हल्का सा एक दबाव बनाना है और टिक्की के शेप में ये इस तरह से हो जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हम टिक्की को बना लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से मैंने फटाफट इन टिक्कियों को बना लिया था। और ये देखिए, 2 प्लेट में मैंने टिक्कियाँ बनाई थी। जितना मैंने क्वांटिटी आपको सामान की बताई है, उतनी ही आपको यदि रखना हो तो ये मेज़रमेंट परफेक्ट है। और यदि टिक्कियों को ज़्यादा मात्रा में बनाना हो तो आप इसकी क्वांटिटी को उसी के अकॉर्डिंग, यानी कि अपनी ज़रूरत के अनुसार आप बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, अब हमारी टिक्कियाँ बनकर रेडी हो चुकी हैं, तैयार हो चुकी हैं। अब हम इसको कर लेंगे फ्राई। तो इसके लिए मैंने एक नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल किया। आपके पास तवा है, चाहे लोहे का चाहे नॉन स्टिक, आप दोनों पे इसको तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई में हल्का हल्का सा ऑयलिंग कर लिए, और उसके बाद एक एक करके जब कढ़ाई गर्म हो जाएगी अच्छे से, तब हमें इन टिक्कियों को रख देना है। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से 1 बाय 1 करके मैंने टिक्कियों को रख दिया था। और तेल आप जैसा देख पा रहे होंगे, हल्का हल्का सा जो तेल लगाया मैंने, तेल अच्छे से गर्म हो चुका था। और ध्यान रखना है आपको कि गैस की फ्लेम को स्लो करके ही इन टिक्कियों को फ्राई करना है। तो ये देखिए, इस तरह से हम इसको सेक लेंगे। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन डीप फ्राई करने से आपको बचना होगा दोस्तों, क्योंकि इसमें जो बेसन की मात्रा है उसको कम इस्तेमाल किया है, और आपको बेसन की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो इससे क्या होता है ना कि क्योंकि पोहा जो होता है वो चावल के फॉर्म में होता है, और चावल को बाइंड करने के लिए यदि आपको ज़रूरत है तो उसमें गेहूं का आटा या फिर आप उसमें मैदा मिलाएंगे, तभी वो डीप फ्राई करने के फॉर्म में आ पाएगा। और नहीं तो यदि आप इसी तरह से इसको डीप फ्राई कर देंगे तो ये पूरा का पूरा जो टिक्की है ना, वो बिखर जाएगी। तो इससे आपको बचना है। और ये देखिए, इस तरह से टिक्कियों को मैंने 1 से 2 मिनट तक मैंने सेका था एक तरफ से, और दूसरी तरफ से उसको पलट के फिर मैंने 2 से 3 मिनट तक दूसरी तरफ से भी इसको अच्छे से सेक लिया था। लगभग कुल टिक्कियों को सेकने में 5 से 7 मिनट तक टाइम आपको देना पड़ेगा, तभी ये टिक्कियाँ परफेक्ट सेक पाएंगी और अच्छे से इसमें जो हमें क्रंच चाहिए वो आ पाएगा। तो ये देखिए, हमारी वेजिटेबल टिक्की बनकर रेडी हो चुकी है, तैयार हो चुकी है। इसे आप झटपट मिनटों में बनाकर रेडी कर सकते हैं, और बच्चों को इस तरह की चीज़ें आप जब लंच बॉक्स में देते हैं ना, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो आप बच्चों के लंच बॉक्स से लेके बड़ों को भी आप इसको दे सकते हैं स्नैक्स या फिर नाश्ते में। और काफ़ी हेल्दी भी होती हैं दोस्तों, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल किया है। और साथ ही मैंने मूंगफली के दाने और जो सफ़ेद तिल का इस्तेमाल किया, वो इसलिए किया है क्योंकि जो सफ़ेद तिल और जो मूंगफली के दाने होते हैं उसकी तासीर गर्म होती है, और सर्दियों का टाइम चल रहा है, तो ऐसे में बच्चों को सर्दी से बचने में भी ये सहायक होती है। और साथ में ही इसका जो टेस्ट और इसका फ्लेवर होता है ना, अमेजिंग होता है, बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। इसकी जगह पर आप काजू या बादाम भी डाल सकते हैं, या फिर मखाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारी झटपट बनकर ये रेडी हो चुकी वेजिटेबल टिक्की आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। और ये मेरा वीडियो थोड़ा भी यूज़फुल लगे, थोड़ा भी अच्छा लगे, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोई भी सजेशन हो, कोई भी सलाह हो, तो कमेंट ज़रूर करिएगा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू।